हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कल की वीडियो में हमने एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा था कि एकाकी व्यापार या सोल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। और उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उनकी क्या क्या उसकी विशेषता होती हैं। जैसे कि अब उसके आगे ही हमारी आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एकाकी व्यापार मतलब वो व्यापार जो सिंपल एक ही पर्सन उसे स्टार्ट करता है, एक ही पर्सन अपनी उसमें कैपिटल लगाता है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तब भी वही लेता है, और अगर कोई हानि होती, कोई लॉस होता है तब भी वही पे करता है, उसका भुगतान करता है। वो हमारा एकाकी व्यापार होता है, ठीक है। तो वैसे ही कि एकाकी व्यापार हमारे शुरू करने के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्थापना में सरलता या फिर इजी एस्टेब्लिशमेंट। देखो भाई सिंपल सा पॉइंट है कि जब एकाकी व्यापार का नाम है और एक ही व्यक्ति उसे स्थापना करेगा, एक ही व्यक्ति उस काम को शुरू करेगा तो ईजिली हो जाएगा। अब मैं 10 लोगों को लाऊंगा, पहले 10 लोग ढूंढूंगा कौन सा एबिल हो, ठीक है, फिर अपना प्लेस देखूंगा, बहुत सारा पैसा लाना पड़ेगा। तो वो काम हमारा नहीं है। यहाँ पे हमें क्या, सिर्फ एक ही इंसान है, मैं खुद हूँ, मैं खुद अपनी दुकान खोलूँगा, खुद अपनी दुकान चलाऊँगा। मतलब क्या, वो मेरी क्या है, ईजी एस्टेब्लिशमेंट। सेकेंड पॉइंट है स्थापना में मितव्ययता या फिर इकोनॉमी इन एस्टेब्लिशमेंट। देखो मितव्ययता, मित मतलब मत कर, व्यय मतलब खर्चा, ता मतलब खर्चा मत करो। स्थापना में मितव्ययता मतलब कम से कम खर्चे में बहुत आसानी से स्थापना हो जाएगी। अगर मैं सिंपल सा एक छोटी सी दुकान खोलूँगा, मैं एकाकी व्यापार करूँगा, तो उसमें क्या है, स्थापना में मितव्ययता होगी। थर्ड पॉइंट है आपका निर्णय लेने में शीघ्रता या फिर प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन। मतलब क्या कि अगर मुझे कोई डिसीजन मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं उसे जल्दी से जल्दी अपना करूँ, उसे जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करूँ, ये ना उसे काफ़ी देर लगा तो अपना डिसीजन लेने में। फोर पॉइंट है आपका गोपनीयता या फिर सिक्रेसी। मतलब क्या कि जो भी मैं काम करूँगा वो मेरा सीक्रेट रहना चाहिए, गोपनीय रहना चाहिए। वो काम सिर्फ मेरे दिमाग का ही होना चाहिए, किसी और को मेरे काम के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका व्यक्तिगत संपर्क या फिर पर्सनल कांटेक्ट, ठीक है। जो भी हमारे एकाकी व्यापार में होते हैं उनके क्या है, अपने सबसे पहले व्यक्तिगत संपर्क बनाने होते हैं। देखा होगा कभी भी एक परचूनी की दुकान तभी चलती है जब से उसके व्यक्तिगत संपर्क बनने लगते हैं, उनके पास माल अच्छा होता है, धीरे धीरे तब उनका माल बिकना शुरू हो जाता है। सिक्स पॉइंट है आपका व्यवसाय चुनने में स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब भाई सिंगल पर्सन है, सिंगल दिमाग है, तो क्या है, अपना बिजनेस वो ईजिली चुन सकता है कि हाँ, जब मेरा मन इसी बिजनेस में है या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना बिजनेस अकेले ही शुरू कर सकता हूँ, तो मैं क्या है, ईजिली उसे स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन होनी चाहिए। सेवन पॉइंट आपका पूर्ण नियंत्रण या फिर कंप्लीट कंट्रोल। जो भी मेरा कंट्रोल है वो मेरे ऊपर खुद के ऊपर होना चाहिए। जब मैं खुद अपने व्यवसाय में मालिक हूँ तो जितना भी कंट्रोलिंग पावर होगी वो किसके ऊपर होगी, सिर्फ मेरे ऊपर होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्य में लगन या फिर एंथुसिज्म फॉर वर्क। क्या कि मुझे वही काम शुरू करना चाहिए जिसमें मैं अपनी लगन लगता हूँ, या फिर मैं मुझे वो काम इंटरेस्टिंग लगता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्टिंग फॉर वर्क, मतलब वही काम शुरू करूँ जिसमें मेरा मन हो करने का। 9 पॉइंट आपका ऋण मिलने में सुविधा या फिर लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी क्या होती है कि ईजिली मुझे आसानी से ऋण मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपनी छोटे प्लेस पे काम कर रहा हूँ, छोटी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और छोटी चीज़ के लिए मुझे छोटा लोन चाहिए। छोटा लोन बैंक से ईजिली हमें मिल जाता है, ठीक है। 10 पॉइंट आपका कर्मचारियों का मधुर संबंध या फिर हेल्दी रिलेशन विद एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों के मध्य में मधुर संबंध होगा तब जाकर कर्मचारी भी अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। वो चाहे एकाकी व्यापार हो चाहे वो साझेदारी हो, हमें अपना संबंध मधुर रखना है। मतलब क्या, हेल्थी रिलेशन रखनी है। 11 पॉइंट है आपका पैतृक ख्याति का लाभ या फिर बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल। मतलब क्या, आपने देखा होगा कि वो चीज़ जिसमें मैंने पैसा नहीं भी लगाया लेकिन तब भी मुझे इनकम हो रही है। कभी कभी कोई वर्क ऐसे होते हैं सोल ट्रेड में कि मैंने अपना पैसा ना लगाने के बावजूद भी मुझे इनकम मिल रही है, तो वो क्या है, हमारी सोल ट्रेड की करेक्टर एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट, प्रयत्न तथा परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध या फिर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क एंड रिजल्ट। मैं जो भी काम करूँगा उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसमें डायरेक्ट सोच लूँ, ज़्यादा उसे टाइम ना दूँ, और मेरा जो डिसीज़न है, मेरा जो रिज़ल्ट है वो भी मेरा डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने एडवांटेज थे एकाकी व्यापार के, सोल ट्रेड के। अब भाई देखो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ मुझे लाभ मिलेंगे वहाँ वहाँ मुझे हानि भी मिलेगी, तो लाभ के साथ साथ हानि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज या फिर हानि, ठीक है। तो एकाकी व्यापार के दोष या फिर डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड, उनके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपकी सीमित पूंजी या फिर लिमिटेड कैपिटल।
मतलब क्या कि भाई देखो सीधी सी बात है, आपके पास चाहे कितनी ही कैपिटल हो, आप फिर भी उसे लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हैं, सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। आप एक बड़े बिजनेस पे काम नहीं कर सकते। जब भी बिजनेस पे काम करना पड़ेगा तो आपको एक के साथ दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या है, ये किसका डिसएडवांटेज या फिर डीमेरिट। सेकंड पॉइंट आपका असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप क्या है, अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आप कुछ भी लायबिलिटी में ले सकते हो, कितना ही खर्चा कर सकते हो, सिर्फ किसके ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर। क्यों, आपको पता है कि अगर लाभ होगा तो मुझे होगा, हानि होगी तो मुझे होगा, प्रॉफिट हुआ तो मुझे, लॉस हुआ तो मुझे, तो वो उसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब ये एक नुकसान है उसका। थर्ड पॉइंट है अस्थायी अस्तित्व या फिर टेम्पररी एक्सिस्टेंस। क्या कि उनका अस्तित्व, उनका भी कोई स्थान सीमित नहीं होता। आज चली तो सही है, नहीं चली तो बंद कर दिया, शटर गिरा दिया, काम ख़त्म, दूसरा काम करेंगे। ठीक है। 4 पॉइंट है आपका अनुपस्थिति के समय हानि या फिर लॉस एट द टाइम ऑफ अब्सेंस। मान लो मेरी एक परचूनी की दुकान है नहीं एक्चुअल में, मानना है बस यहाँ पे। ठीक है। और उसमें क्या करा कि मुझे कहीं किसी की रिलेशन की शादी में जाना है, मैं चला गया वहाँ पर 3 दिन के लिए अपनी दुकान बना के, तो मेरी 3 दिन तो इनकम हुई ही नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही काम करने वाला इंसान हूँ। वो 3 दिन दुकान नहीं खुली तो पैसा नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, अनुपस्थिति के समय हानि लेना बहुत ज़रूरी होगा उसमें, ये मेरा एक नुकसान है। फिफ्थ पॉइंट है आपका सीमित व्यापारिक क्षेत्र या फिर लिमिटेड स्कोप ऑफ ट्रेड। ठीक है। मैं एक लिमिटेड वर्क कर सकता हूँ, मैं अपनी जगह जगह जाके कोई शॉप नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं अकेला ही इंसान हूँ। अकेला इंसान एक ही जगह बैठ सकता है, 2 जगह तो नहीं बैठ सकता। तो मतलब क्या, सीमित व्यापारिक क्षेत्र होता है इसका। 6 पॉइंट है आपका गोपनीयता से हानि या फिर लॉस ड्यू टू सिक्रेसी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने ही माइंड में नहीं रखनी चाहिए, वो हमें डिस्कस भी करनी चाहिए। लेकिन सोल ट्रेड में क्या होता है, हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, जो कि हमारे लिए एक डिमेरिट है, हमारे लिए हमारे बिजनेस को कम करने का, नीचे गिराने का इशू है। ठीक है। 7 पॉइंट है आपका सीमित साख योग्यता या फिर लिमिटेड क्रेडिट एबिलिटी। कितनी क्या, कि मैं जितना भी काम कर सकता हूँ लिमिटेड पे काम कर सकता हूँ, कोई भी अनलिमिटेड काम नहीं कर सकता, ये मेरा एक नुकसान है इसमें। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका अन्य दोष या फिर अदर डिमेरिट्स। इसमें क्या, हमारा जो हम आपको लगता है कि मैं अगर खुद अकेला बिजनेस शुरू करूँगा, अकेली एक दुकान खोलूँगा, तो मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट डाल के दिखा सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके आज हमने टोटल एडवांटेज, टोटल डिसएडवांटेज पढ़े। ठीक है। एडवांटेज टोटल 12 थे, 12 में से कम आपको 8 to 10 लर्न होने चाहिए। और अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ, टोटल 8 हैं, 8 में से कम 6 to 7 याद होने चाहिए। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स।